देखिए, ये बात सही है। अगर भाजपा के साथ अलायंस होगा एनसी का, तो यकीनन मैं अकेला भी हूं और आम आदमी पार्टी से भी हूं, समर्थन वापस लिया जाएगा और पूरी ताकत के साथ जम्मू कश्मीर की आवाम की नुमाइंदगी करूंगा और अपोजिशन में रहकर एक अहम रोल अदा करूंगा। रही बात उनका मिलना है, क्योंकि मोदी जी का वादा है, वो देश के प्रधानमंत्री हैं, एक बहुत बड़ा मैंडेट उन्होंने लिया है भाजपा ने। उन्होंने जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ वादा किया है और उस वादे का इंतजार हो रहा है। 100 दिन बीत जाते हैं, अभी भी कुछ देर इंतजार होगा और एनसी के लोगों पे जो भरोसा आवाम ने दिखाया है और उस भरोसे पे उतरने के लिए वो एक कोशिश कर रहे हैं। अब देखते हैं किस हद तक कोशिश हो जाती है। मैंने उमर साहब से जब एक बारी मुलाकात की थी तो हमने कहा था कुछ वक्त इंतजार करेंगे, लेकिन इतना भी इंतजार नहीं हो सकता कि जम्मू कश्मीर की आवाम को बदहाली की तरफ हम देख सकते हैं। या तो करवा लीजिए या तो करवाना पड़ेगा। क्या करवा लीजिए? देखिए, या तो बीजेपी को मनवा लीजिए, जो उन्होंने वादा किया है उनको बता दीजिए आपकी सरकार है, देश का हिस्सा है हम लोग, आपने वादा किया है जम्मू कश्मीर की आवाम से। किसी पार्टी के साथ कोई वादा नहीं है, ना एनसी के साथ वादा है, ना भाजपा के साथ, ना कांग्रेस के साथ, ना हमारे साथ। ये तो जम्मू कश्मीर की आवाम के साथ एक वादा किया था कि हम जो है चुनाव के से पहले आपको जो है स्टेट का दर्जा देंगे। अब चुनाव भी हो गए, पुरअमन माहौल है। अब मोदी जी को ये बात समझनी चाहिए और भाजपा के लोगों को इस पे काम करना चाहिए। ये एनसी के साथ मिलने के बाद हो या कुछ भी करेंगे, लेकिन लोगों को स्टेट की जरूरत है। अगर पार्टियों को है वो एक अलग मुद्दा है, पार्टियों के लिए नहीं करना है, बल्कि लोगों के हित में ये काम होना चाहिए। यानी आप ये कह रहे हैं कि स्टेटहुड दिया जाना चाहिए जम्मू कश्मीर को। लेकिन अगर स्टेटहुड के लिए ही नेशनल कॉन्फ्रेंस और बीजेपी एक साथ आते हैं और जैसे कि पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी ने हर जगह एक नारा दिया हुआ है डबल इंजन की सरकार, कि केंद्र में भी हम ही होंगे, राज्य में भी हम ही होंगे, तो आपकी भलाई होगी। तो अगर ये डबल इंजन की सरकार बनने की यहां कोई संभावना बनती है और उसके बाद स्टेटहुड मिलता है, तो आप अलायंस के साथ रहेंगे तब भी छोड़ देंगे? हम अलायंस के साथ नहीं रहेंगे, भाजपा के साथ हम रहना पसंद नहीं करते हैं, क्योंकि उनकी आइडियोलॉजी अलग है। वो डबल इंजन की सरकार बनाए, 3 इंजन की बनाए, 4 इंजन की बनाए, उनका एजेंडा है कि सत्ता में बने रहना। उनका ये एजेंडा नहीं है कि लोगों को बेहतर जिंदगी दें, इस देश को बेहतर मुस्तकबिल दें। इनको उससे क्या फर्क पड़ता है? अगर उनका ये एजेंडा नहीं है तो लोग उनको हर जगह चुन क्यों रहे हैं? चुन नहीं रहे हैं, जहां पे चुन नहीं रहे हैं वहां पे वो तोड़ रहे हैं। आप ही तो कह रहे हैं कि एनसी उनके साथ अलायंस में सरकार बना रही, कमी तो है नहीं। एनसी की सरकार बनी है, अलायंस हमने समर्थन दिया है, कांग्रेस ने दिया है, पीडीपी ने दिया है, निर्दलियों ने दिया है। तो भाजपा को क्या तकलीफ हो रही है कि वो यहां पर सरकार में होने ही होने चाहिए? सरकार तो है ना, चीफ मिनिस्टर है, उप मुख्यमंत्री है, मंत्रालय में बैठे लोग हैं, इनको क्या इनका होना बड़ा इंपॉर्टेंट है। 20 राज्यों के अंदर इनकी सरकार है, अब दिल्ली की अंदर भी इनकी सरकार है, इनको सत्ता की अच्छा, आप हारे क्यों दिल्ली में? क्या मसला हुआ? देखिए, कुछ कमियां रही होंगी, लोकतंत्र है, लोगों ने अपना वोट का इस्तेमाल यानी किया। बीजेपी देखिए, कन्विंस, अगर मतलब आप जो आम सही लोग सुनना चाहेंगे, अगर देखिए लोग भी सुनना चाहेंगे हकीकत क्या हुआ है। हकीकत वहां पर यह हुआ है कि पैसा बहुत बांटा गया, बहुत ज्यादा पैसा बांटा गया और इसमें बहुत सारी कंप्लेंट्स भी की और हमारे जो वॉलंटियर्स थे उन्हें 72 घंटे के लिए अरेस्ट भी किया। गुंडागर्दी की, एक माहौल क्रिएट किया गया और अफरा तफरी का माहौल, फिर पैसा बांटना और चुनाव जीतना। ये लोकतंत्र नहीं है, ये जमहूरियत नहीं है और इसके लिए लोगों ने कुर्बानियां नहीं दी थी। इस जमहूरियत के लिए वोट का अधिकार है, लेकिन इसे छीना जा रहा है, दिल्ली के अंदर छीना गया। और वैसे भी दिल्ली के लोग ये नहीं मानेंगे कि भारतीय जनता पार्टी लोगों को कन्विंस करने में कामयाब हो गई कि आम आदमी पार्टी चोर पार्टी? ऐसा नहीं है, ये गुंडागर्दी करते हैं, धर्म के नाम पे चुनाव लड़ते हैं। आप देखेंगे हिंदुत्व के नाम पे ये बहुत कुछ करेंगे, बहुत कुछ इन्होंने किया, लेकिन काम की राजनीति नहीं करेंगे। अरविंद जी ने कहा था मैंने स्कूल बनाए, और आपको क्या लगता है दिल्ली के अंदर स्कूल नहीं बने? आपको मैं एक छोटी सी मिसाल दूंगा। एक वो लड़की जिसे पाने की एक लड़का ख्वाहिश करता है और फिर जब वो घर में आ जाती है, फिर वो उसका वो कद खत्म हो जाता है, वो ख्वाहिश खत्म हो जाती है, फिर उसके साथ तरह तरह के व्यवहार पेश आते हैं। वही चीज हमने दिल्ली के अंदर, अरविंद केजरीवाल जब अन्ना आंदोलन से उठकर आया था तो उसने कहा था मैं स्कूल बनाऊंगा, उसने कहा था मैं हॉस्टल बनाऊंगा, उसने कहा था मैं बिजली फ्री लोकपाल दूंगा। नहीं, लोकपाल, उसके लिए आपको ये चीजें भी पता होनी चाहिए, लोकपाल आता कहां से, आता कहां से? वो सरकार से नहीं हो पाता। अगर सरकार से होता तो यकीनन लोकपाल बिल भी आता। सुन लीजिए मेरी बात। तो वो चीजें दिल्ली के लोगों को 10 साल हमने दे दी, अब वो दिल्ली के लोग भूल गए। अब वो चावलों की ओर बढ़े हैं, अब उनको खाने की, उन्हें लगा कि स्कूलें बन गए, हॉस्टल बन गए, बिजली
फ्री चल रही है और मोदी जी ने खुद कहा मैं स्कीमें बंद नहीं करूंगा। अगर दिल्ली में स्कीमें बंद नहीं करेगा तो 20 राज्यों में भी जरूरत है। यहां किश्तवाड़ के अंदर हमारे लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, जबकि मकसद ये था जिस जगह में प्रोजेक्ट बनेगा उस प्रोजेक्ट के इर्द गिर्द 5 किलोमीटर के दायरे के अंदर बिजली फ्री होगी। क्या किश्तवाड़ के उन लोगों को मिली? क्या डोडा के उन लोगों को मिली? क्या बटोत के उन इलाकों में मिली? रामबन के उन इलाकों में मिली जहां पर पावर प्रोजेक्ट बने? अरे वो लोग तो इस वक्त प्रोटेस्ट कर रहे हैं, बिजली फ्री चाहते हैं। उन लोगों के लिए भी हम आवाज उठाएंगे और मैं पूरी ताकत के साथ और पूरी उम्मीद के साथ ये कह रहा हूं कि जम्मू कश्मीर के अंदर, पूरे जम्मू कश्मीर के अंदर हम बिजली फ्री करेंगे। अगर सरकार ना भी करे, लोग अगर महराज को साथ देंगे, पूरी ताकत के साथ जम्मू। अच्छा, मुझे ये बताएं, आप बिजली कैसे फ्री करेंगे? हाँ, 300 यूनिट बिजली, आपने 200 यूनिट बिजली फ्री देने की बात की गई थी। नहीं, मैंने नहीं की है, सरकार ने की है ना। जो सरकार ने 200 यूनिट बिजली फ्री देने की बात की है, तो आपके टोटल मीटर्ड कनेक्शन जो है वो 6 लाख के करीब करीब है। 22 लाख के करीब करीब आपका कंज्यूमर है, 16 लाख के पास मीटर ही नहीं है। 200 यूनिट आप फ्री कैसे देंगे? और दूसरा, मैं सिर्फ एक चीज आपसे और भी जानना चाहता हूं। सिस्टम में ऊपर जो बैठे हुए लोग हैं उनके साथ झगड़ते हुए मैंने आपको कम देखा, लेकिन जो बेचारे नीचे सिस्टम में बैठे हैं, कोई पटवारी है, कोई तहसीलदार है, कोई लाइनमैन है, एक वीडियो आपकी वायरल हुई, लाइनमैन को दाड़ा मार रहे हैं, तू कौन है, तू, तेरी औकात नहीं है मुझसे बात करने की। आपको नहीं लगता कि आप एक एमएलए बन गए हैं? कम से कम ये जो छोटे वर्ग के कर्मचारी हैं इनके साथ जो आपका व्यवहार है वो ठीक नहीं। सुन लीजिए, आप अगर डीसी के नीचे की बात करेंगे, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की बात करेंगे, वो काम अगर करना चाहें जमीनी सतह पर उन्हीं को करना है। मीटर की रीडिंग किए बिना अगर बिजली का किराया वो डाल देता है, किसी के साथ नहीं बनती है, किसी ने 100 रुपया नहीं दिया तो दूसरे दिन उसको डबल ट्रिपल किराया डालता है। कौन डालता है? ये तो ऑनलाइन, जैसे आपने कहा 6 लाख कंज्यूमर के मीटर्स लगे हैं, 22 लाख पता नहीं कितना कह रहे थे आप, कि 22 लाख कंज्यूमर हैं, अभी 6 लाख, तो 200 यूनिट कैसे जलाएंगे? ये वही कर्मचारी है जिस कर्मचारी की आप बात कर रहे हो, वो अपनी मर्जी से बिना मीटर देखे, फिलहाल तो है ही नहीं, अपनी मर्जी से बिल बढ़ा देता है, किसी को 1200, किसी को। एमएलए, आप तो चीफ इंजीनियर से लड़ाई लड़ सकते हैं। लड़ क्यों रहा? क्योंकि जमीन पे बैठा हुआ शख्स उस घर के अंदर रह कौन रहा है वो जानता है, और उसके साथ जो जुल्म कर रहा है वो चीफ इंजीनियर नहीं है, वो चीफ इंजीनियर नहीं है, वो वहां का लोकल है। मुझे उससे तकलीफ हो रही है और वो उसे नीचा दिखाने के लिए अपनी ताकत का इस्तेमाल करता है। आप इस बात को भूल रहे हैं कि एक आम आदमी को सताने वाला चीफ इंजीनियर नहीं है, एक आम आदमी को सताने वाला डीसी नहीं है। एक आम आदमी की अगर प्रॉब्लम कोई खड़ा कर रहा है, वो तहसीलदार है, वो बीडीओ है, वो वहां के लोग, छोटे मुलाजिम। मैं यकीनन एक लीडर हूं, लेकिन एक आम आदमी की मजबूरी को समझ सकता हूं कि उसे सताने वाला कौन है। अच्छा, जैसे आपने कहा कि आम आदमी को आप समझते हैं, पहले ही बताइए, रिश्ते ठीक हो गए डीसी एसएसपी के साथ, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ? ये कोई घरेलू रिश्ता तो है नहीं, चाहे सरकार हो, चाहे मोदी की सेंटर की सरकार हो, चाहे ब्यूरोक्रेट्स हो। मैं अवाम का लीडर हूं, अवाम के नेता होने के लिए मुझे उन लोगों से काम लेना है। हमारा एक संगठन है, मेरी वो मैन पावर है, उसका मैंने इस्तेमाल करना ही करना है। आप उसमें ये नहीं कह सकते हैं कि मेरे रिश्ते उनके साथ ठीक नहीं। मैं सबके साथ ठीक हूं। एक दिन लड़ाई होगी, दूसरे दिन काम करना है भाई। अच्छा, तो जैसे आपने कहा करना पड़ेगा। जैसे अगर मैं रूठ जाऊंगा, मेरे रूठने से मैं उसको बोल नहीं पाऊंगा तो काम कैसे होगा? मुझे 1 लाख लोगों की बात करनी है, और 1 लाख लोगों में से एक आदमी है जिसको डील, एक डीसी के साथ, ड्यूकम के साथ, एक कमिश्नर, कोई भी हो, मुझे उनसे बात करना जरूरी है। और मैं रूठने वाला नहीं हूं, क्योंकि मुझे काम करना है और लोगों के लिए मैं किसी हद तक भी जा सकता हूं। और रही बात, आपने कहा था बिजली आप कैसे फ्री देंगे, देखिए महराज मलिक जानता है, मैं जानता हूं और मैं मानता भी हूं। अगर आप वीडियोस उठा के देखेंगे 2016-17 से, पॉलिसीज इनके पास नहीं है, हमारे पास सबकी पॉलिसी है। 6 लाख का अगर इन्होंने मीटर लगा लिया, ये सरकार की कमजोरी है कि आप मीटर रेटिंग कैसे करेंगे। ये इनकी कमजोरी है, इन्होंने अपने मुलाजमों को नहीं बताया है कि कैसे आपने देखना है कि मीटर रेटिंग कैसे करनी है। अगर मीटर नहीं लगे हैं तो भी आपने कैसे डाटा कलेक्ट करना है, कितनी बिजली जला रहा है। हमारे पास एक साफ एजेंडा है। मैंने 2016-17 में एक वीडियो बनाई थी, मैंने उसमें क्लियर कहा था कि लोग अभी प्रोटेस्ट कर रहे हैं किश्तवाड़ के अंदर, गलती कर रहे हैं। देखिए, मैं चुना हुआ नुमाइंदा हूं, मैं कुछ बातें बोलूंगा, उस पर अमल करेंगे तो यकीनन जम्मू कश्मीर के अंदर बिजली फ्री होगी। सिंपल, ना रेजोल्यूशन लाना है, ना प्रोटेस्ट करना, ना हंगामा करना है। सिंपल एक तरीका हमने 17 में बताया था कि हम किराया देना बंद कर देंगे। वो हमारे हाथ में है, सरकार से मांगना नहीं है। सरकार के हाथ में ये है, अंधेरा कर सकती है तो करे, शौक से करे, लेकिन पूरी की पूरी आवाम प्रोटेस्ट करने से बेहतर, सड़कों पे आने से बेहतर बिल देना बंद कर देंगे। और जिस दिन आवाम
रेवेन्यू जो है रोक लगाएगी तो सरकार सोचेगी, वो मीटर भी खुद लगाएंगे, वो 200 यूनिट क्या 300 भी फ्री देंगे और हमारा हक है। और मैंने क्वेश्चन में जिस क्वेश्चन पे आपने सवाल उठाया, आपने पब्लिक के लिए क्यों दिया, भाई पब्लिक का हक है, मैं एमएलए हूं, मैंने 50 करोड़ बांटा, 50 करोड़ का प्रोजेक्ट मैंने क्या बनाया, मेरा फर्ज बनता है मैं लोगों को दिखाऊं। और बहुत जल्द वो भी मैं वायरल करने जा रहा हूं कि 50 करोड़ का बजट मेरे पास आया और उस बजट से सुन लीजिए मैंने ऐसा मुझे नहीं, मैंने ये सवाल नहीं, इसी पर मैं सवाल पूछ रहा हूं आपसे। जब आप एक लेजिस्लेटर बनते हैं तो लेजिस्लेटर बनने के बाद लेजिस्लेटिव बिजनेस जो है, यानी जो बिजनेस लेजिस्लेटिव असेंबली के अंदर होना है, मुझे असेंबली कवर करते हुए 20 साल हो गए। इन 20 साल में मैंने ये देखा है, कभी नहीं देखा कि किसी एमएलए ने अपना क्वेश्चन, किसी एमएलए ने अपना बिल, और सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि एमएलए भी पहली बार देखा ना 20 साल के कह रहे नहीं, जैसे आप हैं, आप ही की जिस जो आपकी तीव्रता है, यही तीव्रता हर्षदेव सिंह, जम्मू कश्मीर नेशनल पैंथर्स पार्टी के नेता, उसके उनके अंदर भी यही तीव्रता है। 20 साल में क्या देखा, मैंने भी नहीं देखा, लेकिन जो मैं दिखा रहा हूं वो किसी ने नहीं देखा है। मैं इसलिए ट्रांसपेरेंसी ला रहा हूं। आपको ये पता नहीं होगा कि जितना भी बजट आता था वो उनके गुंडे मवाली लोगों को मिलता था, उसके घर के सामने, उसके घर के पीछे, उसके घर के बगल में, आधा हिस्सा उसका आधा इसका। मैं इसलिए कर रहा हूं, आप शायद ये भूल रहे हैं कि मैं किसी और आइडिया से कर रहा हूं। मैं इसलिए कर रहा हूं ताकि अगर मैं ट्रांसपेरेंसी ला रहा हूं तो दूसरे एमएलए का फर्ज बनता है, बता भाई 50 करोड़ कहां लगाया, और मेरे 50 करोड़ का हिसाब जनता के लिए है। ये कौन सा 50 करोड़ बजट है, स्टेट का बजट है, उस बजट का मैंने इस्तेमाल किया, पैसा आया था, हमें बताया गया आपको क्या करना है, और प्रायोरिटी पे मैंने कौन सी चीजें रखी, जनता तय करेगी महाराज ने सही किया कि गलत किया। और उसी 50 करोड़ को बाकी एमएलए को जो दिया है वो देख लेना, किसी ने कर्जा वसूली के लिए किसी को दिया हो, दूसरे ने अपने भाईचारे में किसी को दिया हो। महाराज ने साफ सुथरा काम किया, किसी वर्कर को नहीं दिया है, जनता का पैसा है, जनता को दिया। ट्रांसपेरेंसी मैं लाऊंगा, मैंने कहा है सियासत के अंदर भी बदलाव लाऊंगा। अगर लोगों ने मुझे अकेले, बिल्कुल एक ही आदमी काफी होता है। अब दुनिया के अंदर देखो, जिसने इतिहास लिखा अकेला, एक अकेले आदमी इनकलाब लाया था दिल्ली में, 10 साल के बाद दिल्ली वालों ने कहा बाहर जाइए। बात बताओ, मैं एमएलए बना तो अकेला, 15 साल से मैं संघर्ष कर रहा था, लोग कहते थे पागल है, लेकिन वही पागल आज असेंबली में है। और असेंबली के अंदर बदलाव आप कह रहे थे नहीं हो सकता है, गुलाम नबी आजाद नहीं हार सकता, हार गया। मैं एमएलए बन गया, मैं किसी को इस जगह पे अगर आया हूं, किसी को उठाकर बैठा हूं, और उस उठाने में और बैठने में मुझे वक्त लगा है, और मैंने सोच को लोगों के अंदर डाल के रखा है। ये चीजें आपको माननी पड़ेगी, आप मानो या ना मानो, आप मानो या ना मानो, लेकिन वक्त के हालात आपको देखने को मिलेंगे और राजनीति बदल जाएगी। जम्मू कश्मीर का नौजवान इसमें हिस्सा लेगा। और अगर उमर अब्दुल्ला गए बीजेपी के साथ, देखिए महराज मलिक अकेला काफी है, जैसे वो अपने दम, तो विपक्ष के साथ क्यों नहीं खड़े हो जाते? अभी मेरी मजबूरी है, अगर ये मुझे निकाल भी दें अपनी पार्टी से, अपने समर्थन से, महराज तब भी इनके साथ खड़ा हो जाएगा। देखिए मेरी कुछ मजबूरियां हैं, मैं मजबूरियों को समझ सकता हूं, मैं लोगों के साथ विश्वासघात नहीं कर सकता हूं। मेरी एक छोटी सी जिंदगी है, बस मैं बिकना नहीं चाहता हूं, मैं किसी के जज्बात के साथ खेलना नहीं चाहता हूं, और झूठ की बुनियाद पर सियासत नहीं करना चाहता हूं। बहुत सारे लोग इल्जाम लगा रहे हैं महराज ऐसा है वैसा है, अरे 1 रुपया किसी का नहीं खाया। हाँ, किसी के घर में खाना खाया हो वो बात अलग है। अच्छा, पीछे आप टकरा गए एक ठेकेदार से, ठेकेदार के साथ आपने जबरदस्त हंगामा किया, फिर ठेकेदार ने भी एक वीडियो बनाई, उसने कहा जनाब ऐसे हो गया। आपको मैं छोटी बात बताऊंगा, मैंने आपको पहले भी बोला, मैं चाहे एमएलए हूं, लेकिन मैं जमीनी सतह के लोगों को जानता हूं। मुझे बड़े लोगों के साथ उठना बैठना पसंद नहीं है, जमीनी सतह पर मुझे काम करना पसंद है। और जिस सोच के साथ मैं आया हूं, चाहे मैं कहां, अभी भी मेरा हुलिया वैसा ही है, मैं नहीं बदला हूं, चाहे मैं दिल्ली के चुनाव में गया हूं, चाहे जम्मू कश्मीर के चुनाव में गया हूं, हुलिया नहीं बदला है, क्योंकि मैं जानता हूं मेरा काम क्या है। और जब तक न मेरे जमीनी सतह पर माहौल की बदली होगी, तब तक महराज बैठने वाला नहीं है। और हमारा हुलिया तब बदलेगा जब नीचे जमीनी सतह पर एक आम आदमी का हुलिया बदलेगा। मैं बात पूरी कर रहा हूं, नहीं पूरी खत्म कर रहा हूं। वो जो बिजली का मैंने बताया, देखिए होता क्या है कि आपको सरकार से कोई चीज लेनी है, जैसे अभी नौजवान बेरोजगार है, पढ़ा लिखा है, बेरोजगार है, अभी उसने प्रोटेस्ट करना है, कैजुअल लेबर प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उन्होंने कॉल दी है हमें जी परमानेंट के लिए जो है पॉलिसी फ्रेम की जाए, उन्होंने सरकार से वो चीज मांग कर लेनी है। बिजली का जो मैंने आपको एक आइडिया दिया था, ये काम मैंने 2017 में किया है, और बहुत सारे लोगों ने किराया देना बंद कर दिया,
और उसका फायदा भी हुआ, क्योंकि इनका रेवेन्यू जब जनरेट नहीं होगा तो प्रॉब्लम क्रिएट होगी, तो पूरे जम्मू कश्मीर में हाहाकार मचेगी, और जब हाहाकार मचेगी ये लोग खुद सड़कों पे आएंगे, खुद लोगों के घरों में जाएंगे और भीख मांगेंगे। इनको भिखारी बनाना है, जो कुर्सियों पर बैठकर इस वक्त बताते हैं ना इतना पैसा लाओ फलानी जगह से। मेरे एक एक्सएन को इन्होंने आज चिट्ठी लिखी है, किसी एमडी ने, बोलता है आपके यहां से पैसा नहीं आ रहा है। अभी जब चिट्ठी लिखे हैं ना वो लोग, एक आदमी की तार काटते हैं, 10 की काटते हैं, काटे सबकी, थू हो जाएगी, पूरे देश और दुनिया को पता चलेगा कि कितने गिरे हुए ये लोग हैं कि एक आम आदमी को खाने के लिए कुछ नहीं है, उसकी तार काट रहे हैं। मैंने ये पॉलिसी बनाई है। लोग कहते थे कि अगर हम किराया नहीं देंगे तो इसमें सूद चढ़ेगा, ये बात समझने वाली, आपने मेरी बात काट ली। मैं कहता हूं कि अगर सारे लोग प्रोटेस्ट करने से बेहतर है एक बात में खड़े हो जाएं कि हम किराया नहीं देंगे। होगा क्या कि जो लोग मंथली दे रहे हैं वो एक बुगनी का, जिसे आप कह सकते हैं ना, वो बच्चे वगैरह रखते हैं, आप यूं मान के चलिए कि आपने किराया दे दिया मगर डालना बुगनी में है, गवर्नमेंट खजाने में नहीं डालना है। ये हमारे हाथ में है, ये लोगों ने फैसला करना है कि हम नहीं देंगे। और जिस वक्त लोग नहीं देंगे तो मुलाजिम तबका जमीन पर आएगा, वो हमसे बात करेगा, वरना इनसे बात करने के लिए हमें लाठियां खानी पड़ रही है। तो लोगों को फैसला खुद करना होगा। महराज इनके साथ खड़ा है, असेंबली लगने वाली है। किराया अगर पूरे जम्मू कश्मीर के लोग देना बंद करेंगे, जो बीपीएल कैटेगरी के, मैं कहता हूं एपीएल भी बंद कर दे, उनका भी हक है यार। अभी ये जो बड़े बड़े लोग हैं, मतलब आप कह रहे हैं बिजली का किराया देना बंद कर दें, टोटल बंद कर दें। हम प्रोटेस्ट क्यों करें, सड़कों पे क्यों आए? बिजली तो कटेगी फिर, तो कटे ना, सबकी कटे, दुनिया देखेगी। अरे पूरे देश के अंदर नहीं, दुनिया को बताएंगे इनका आईना। अब महराज वो ताकत रखता है कि असेंबली में जाकर पूरी दुनिया देखेगी, और जो तमाशा इनका हम करेंगे फिर बाद में। लेकिन लोग तो माने, हमने कोई देखिए। लेकिन आपसे बातचीत करके पता महसूस क्या हो रहा है? हाँ। कि आप जो बातें कर रहे हैं वो सत्ता पक्ष बात नहीं करता, आपसे बात करके महसूस हो रहा है आप विपक्ष के नेता हैं। मैं लोगों का नेता हूं। हाँ। मैं किसी पार्टी का नेता नहीं। तो आपके मुख्यमंत्री तो गृह मंत्री के साथ बड़ी अच्छी फोटो खिंचवा रहे हैं, बड़ी खूबसूरत फोटो आ रही है, दोनों मुस्कुरा रहे हैं। आप सुन लीजिए, हम लोगों के लीडर हैं, हम किसी नेता के नहीं हैं। ना मैं किसी का खरीदा हुआ हूं और ना हमारा कोई खरीदार है। जिन लोगों ने मुझे चुना है मैं उन लोगों की लड़ाई लड़ूंगा और किसी भी हद तक जा सकता हूं। मैं एक सिंपल एक तरीका बता रहा हूं, आपको घरों से उठकर लाठी खाने की जरूरत नहीं है, आपको रोड बंद करने की जरूरत नहीं है। क्यों गाड़ियां रोकेंगे हम, क्यों अपना दिन जाया करेंगे? किराया देना बंद कर दो, बुगनी में जमा करो, जिस दिन लगेगा देना है उस दिन महराज से बात कर लेना, और महराज उस दिन तय करेगा कि देना कब है। देने का वक्त हम तय करेंगे, लेकिन इस वक्त आप अपने हाथ में है ना। गरीब क्या, यहाँ दुकानदार से सौदा लेते हैं, सालों साल नहीं देते, फिर आज मैंने 5,000 किसी का दे दिया, वो पिछले साल का उधारी आज दे दिया ना। अरे दिया ना, जब देने की बात आएगी, कुर्की जिस दिन बात होगी, अरे कुर्की लेकर कितने मकानों को क्या करेगी सरकार? हमारे घर उजाड़ कर क्या ये लोग बच जाएंगे? लोगों को कहो कि महराज का कहना है 17 में हमने ये काम किया है भलेसा के अंदर, पूछ लेना, अगर यकीन नहीं होगा, हम झूठ नहीं बोलते। 17 में हमने किया था ये काम और उसका फायदा हुआ भी है। और वैसे भी बिजली का निजाम कैसा है हमारे खिताई चनाब में, इतने पावर। अब बोले पीएम सूर्या लाओ, आप मुझे बताओ, पानी से बिजली हम बनाए और मोदी की कंपनी को हम बेचे, और मेरे मुलाजमों को ऑर्डर निकाला जाता है 20,000। आप समझदार है यार, मुझे बताओ ये पीएम सूर्या कोई नया है क्या? आपको नहीं पता इन्वर्टर भी मिलता है? अब इसका नाम पीएम सूर्या है, हम उसको सिंपली इन्वर्टर कहते हैं। जो प्लेटें लाते हैं हम छत के ऊपर लगाते हैं, आज से पहले भी ये चलता था। लेकिन पीएम सूर्या को बेचने के लिए मुलाजमों को जबरदस्ती चिट्ठी लिखी जाती है, आप खरीदो। क्यों खरीदेंगे? अरे पानी से हम बिजली बनाते हैं, जलाने वाले अलग राज्य है, हम क्यों जलाएं? हमारी बिजली का इंतजाम करो, 24 घंटे हमें चाहिए। और ये लड़ाई महराज लड़ेगा। आज मैं सड़क पर नहीं हूं, ऐवान में हूं और पूरी ताकत से आवाज रखूंगा। बस इत्मीनान रखिए, इत्मीनान रखिए। और ये जब मार्च का महीना आएगा उस शुरुआत में देखेंगे, आपने 20 साल के कैरियर में वो नहीं देखा होगा, तो महराज करने वाला है।